बच्चों, let's read the question. The question says assertion and reason direction. In the following question, a statement of assertion is followed by a statement of reason. Mark the correct choice as option 1. Both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion. Option 2. Both assertion and reason are true, but reason is not a correct explanation of assertion. Option 3. Assertion is true, but reason is false. Option 4. Assertion is false, but reason is true. Assertion: growth at cellular level is solely due to increase in protoplasmic content, but its direct measurement is not possible. Reason: growth is measured by a variety of parameters such as increase in fresh weight, dry weight, length, area, volume and सेल नंबर. असर्शन स्टेटमेंट में कहा गया कि सेल्यूलर लेवल पर जो ग्रोथ है इसे हम डिटरमाइन करते हैं बाय इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट, लेकिन इसकी डायरेक्ट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं होती है. एंड इसका रीजन बताया गया है कि ग्रोथ को हम मेजर करते हैं बाय वेराइटी ऑफ पैरामीटर्स, जैसे कि इंक्रीज इन फ्रेश वेट, इंक्रीज इन ड्राई वेट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, सेल नंबर एक्सेट्रा. इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है दैट इज ग्रोथ. तो प्लांट की ग्रोथ कैसी होती है? प्लांट ग्रोथ होती है एक ओपन टाइप ऑफ ग्रोथ, और एक ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ का मतलब क्या है कि प्लांट की बॉडी में न्यू सेल्स का क्या होते रहता है? न्यू सेल्स का एडिशन होते रहता है. और ये न्यू सेल्स का जो एडिशन हो रहा है ये किस वजह से है? ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेम. अब अगर हमें प्लांट की ग्रोथ को डिटरमाइन करना है या उसे मेजर करना है तो एट सेल्यूलर लेवल हम कैसे करते हैं? सेल्यूलर लेवल पर प्लांट की ग्रोथ को हम डिटरमाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म. लेकिन प्रोटोप्लाज्म के अमाउंट को डायरेक्टली मेजर करना इज नॉट इजीली पॉसिबल. इट कैन नॉट बी डायरेक्टली मेजर. तो प्लांट की ग्रोथ को मेजर करने के लिए हमने डिफरेंट पैरामीटर सेट किए हैं. हम क्या यूज करते हैं? वेराइटी ऑफ पैरामीटर्स कैन बी यूज्ड. और ये वेराइटी ऑफ पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? हम यूज कर सकते हैं द इंक्रीज इन सेल साइज, सेल नंबर, इंक्रीज इन एरिया, वॉल्यूम, लेंथ एक्सेट्रा. अब अगर हम अपने असर्शन और रीजन स्टेटमेंट देखें तो इसमें से हमारी जो असर्शन स्टेटमेंट है ये करेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज सेल्यूलर लेवल पर जो ग्रोथ होती है इट इज सोनली ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट एंड इसकी डायरेक्ट मेजरमेंट भी पॉसिबल नहीं है. और हमारी जो रीजन स्टेटमेंट है ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज ग्रोथ को हम मेजर करते हैं बाय वेराइटी ऑफ पैरामीटर्स, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है. तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 2. ऑप्शन 1, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 रॉन्ग होंगे. इस क्वेश्चन में हमारा जो फाइनल आंसर है इट इज ऑप्शन नंबर 2. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.